नमस्कार। मैं घुसपैठियों को तो निकालना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सीमा हैदर को भी निकालना चाहिए। इनसे पूछो सीमा हैदर का पाकिस्तान की वो सीमा टाप के आई है या बांग्लादेश की टाप के आई है? वो नेपाल से आई है। नेपाल के अंदर जो है हमारे को वीज़ा नहीं लेना। नेपाल से आने के लिए जाने के लिए हमें तारों के नीचे से नहीं जाना है। तो पहले तो ज्ञान पूरा लो, फिर सीमा हैदर पे बात करो। सीमा हैदर चल के आया और शेख हसीना उड़ के आया, दोनों तुम्हारा कार्यकाल में आ गया। दोनों उसको विरोध क्यों नहीं करता? दोनों लीगल आया, इलीगल आया। अब्दुल शादी कर लेता उससे, सीमा हैदर से, तुम विरोध करता नहीं करता मेरा? अगर अब्दुल शादी करता है उसको, कहीं अब्दुल्लों ने अपनी बहन बेटियां पाकिस्तान में ब्याही हुई थी, क्या विरोध किया था? अभी जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चला था, जब पता दुश्मन देश है तो बेचते तुम हो अपनी बहन बेटियां और बातें यहाँ पे करते हो। अब देखो दोनों पॉपकॉर्न मेरे आसपास आ गए उछलने के लिए। बेटी है तुम्हारा नहीं है फिर? नहीं, जो मेरे दुश्मन देश में भेज रहा है वो मेरा नहीं है। जो पता 47 से मेरा दुश्मन देश है पाकिस्तान, जो आए दिन मेरा भारत में हमले करता था आतंकवादी, वहाँ पर वो मेरे बहन भाई नहीं हो सकता जो पाकिस्तान से समझौता रखता। अब्बा वाले ये हैं और ये डब्बा कर रहे हैं। वो आ गया तो क्यों पाकिस्तान की धजिया उड़ा रहा है वो तालिबान। 25 चौकियां अपने अंडर ले ली उस तालिबान ने। 22 से ज्यादा उसके आर्मी के सैनिकों निस्तानाबूद कर दिया। दर्द इधर हो रहा है। अच्छा एक बात, बम वहाँ फट रहा है और दर्द यहाँ हो रहा है। इनसे पहले ये पूछो, क्या कोई आतंकवादी आया है? वो भी संविधान बना करके अपना प्रधानमंत्री चुन करके अपनी सरकार बना करके वहाँ पे चला रहे हैं। किसी लश्कर तैयबा को नहीं बुलाया यहाँ पे जो इतना विरोध कर रहे हो। वो अब एक देश का एक विदेश मंत्री है, एक संविधानिक पद पे बैठा हुआ है। ये पॉपकॉर्न है, ये उछलेंगे। ये पॉपकॉर्न है, उछलते रहेंगे। गर्म तवे पे रख दो, उछलना शुरू कर देंगे ये लोग। ये बात कर रहे हैं जो भारत माता की जय बोल दो दंगे कर देते हैं। ये बता रहे भारत माता का सम्मान, तिरंगे का सम्मान। आप ही बोल दो। अरे आप ही बोल दो, आप बोल दो। क्यों नहीं बुलवा रहे? आप बोलो। अरे जीरा मच्छर की तरह उछलो मत, सच्चाई उससे। अरे सत्य बोलो, बोलो बोलो भारत माता की जय। अरे नरसिम्हन से बुलवा, नरसिम्हन से बुलवा। बोल ही रहे हैं, बोल रहे हैं, सारे संत बोल रहे हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज से लेकर चारे तक बोल रहे हैं भारत माता की जय। तुम कब बोलोगे? पहले तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ बुलडोजर पे आते थे, आजकल पुष्कर सिंह धामी भी बुलडोजर पे चलना स्वीकार कर रहे हैं। आजकल मोहन यादव जी भी कर रहे हैं, आजकल हेमंत बिस्व शर्मा भी कर रहे हैं। तो ऐसे बुलडोजर अब चलेंगे ना कि इनको समझ नहीं आएगा कि हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां निकल गई मकान बनाने में और हमारी एक बेवकूफ़ी उन लोगों को बचाने के लिए जिनका इस देश में कोई योगदान नहीं है, धरने करने का जरूरत नहीं है। जो 47 का अच्छा सच्चा मुसलमान था वो आज भी रह रहा है, कल भी रह रहा है, उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसको है? जो अपने बच्चों को अफसर नहीं अफजल बनाना चाहते हैं, उनको दिक्कत है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से अमित शाह का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारत देश के अंदर एनआरसी और एनपीआर लागू करने की बातें हो रही हैं। क्या जिस तरीके से 2020 में एनआरसी लागू करने की बातें करी गई थी और शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हो गया था और 2020 के जाफराबाद में दंगे हो गए थे, क्या इस बार भी ऐसा होगा? अमित शाह ने जो कहा है कि घुसपैठी को बाहर निकाल देंगे, इसको लेकर जनता की क्या राय है जानते हैं लोगों से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राहुल मेहता। क्या लग रहा है कि जो अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा? बहुत बढ़िया का घुसपैठियों को तो निकालना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सीमा हैदर को भी निकालना चाहिए। इनसे पूछो सीमा हैदर का पाकिस्तान की वो सीमा टाप के आई है या बांग्लादेश की टाप के आई है? वो नेपाल से आई है। नेपाल के अंदर जो है हमारे को वीज़ा नहीं लेना। नेपाल से आने के लिए जाने के लिए हमें तारों के नीचे से नहीं जाना है। तो पहले तो ज्ञान पूरा लो, फिर सीमा हैदर पे बात करो। सीमा हैदर चल के आया और शेख हसीना उड़ के आया, दोनों तुम्हारा कार्यकाल में आ गया। दोनों उसको विरोध क्यों नहीं करता? दोनों लीगल आया, इलीगल आया। अब्दुल शादी कर लेता उससे, सीमा हैदर से, तुम विरोध करता नहीं करता मेरा? अगर अब्दुल शादी करता है उसको, कहीं अब्दुल्लों ने अपनी बहन बेटियां पाकिस्तान में ब्याही हुई थी, क्या विरोध किया था? अभी जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चला था, जब पता दुश्मन देश है तो बेचते तुम हो अपनी बहन बेटियां और बातें यहाँ पे करते हो। अब देखो दोनों पॉपकॉर्न मेरे आसपास आ गए उछलने के लिए। बेटी है तुम्हारा नहीं है फिर? नहीं, जो मेरे दुश्मन देश में भेज रहा है वो मेरा नहीं है। जो पता 47 से मेरा दुश्मन देश है पाकिस्तान, जो आए दिन मेरा भारत में हमले करता था आतंकवादी, वहाँ पर वो मेरे बहन भाई नहीं हो सकता जो पाकिस्तान से समझौता रखते हैं। तुम तो अफगानिस्तान को भी गद्दार मुल्क कहते थे, अब आप क्या पप्पा बना के बुला लिया उनको? अब्बा हुजूर को बुला लिया। तुम्हारा अब्बा हुजूर क्यों बुलाया फिर? अब्बा किन में अब्बा हुजूर को बुलाया क्यों बुलाया भाई? अब्बा वाले ये हैं और ये डब्बा कर रहे हैं। वो आ गया तो क्यों पाकिस्तान की धजिया उड़ा रहा है वो तालिबान। 25 चौकियां अपने अंडर ले ली उस तालिबान
तालिबान ने 22 से ज्यादा उसके आर्मी के सैनिकों ने निस्तानाबूद कर दिया, दर्द इधर हो रहा है। 58 अच्छा एक बात बम वहाँ फट रहा है और दर्द अरे यहाँ हो रहा है। इनसे पहले ये पूछो क्या कोई आतंकवादी आया है? वो भी संविधान बना करके अपनी आतंकवादी क्यों बोल अपना देते हैं यार? प्रधानमंत्री चुन करके अपनी सरकार बना करके वहाँ पे चला रहे हैं। किसी लश्कर तैयबा को नहीं बुलाया यहाँ पे जो इतना विरोध कर रहे हो। अरे वो अब विरोध एक थोड़ी देश कर रहे हो का यार। एक विदेश मंत्री है, एक संविधानिक पद पे चलो, बैठा मैं हुआ तुम्हारी है। बात नहीं सुनूंगा, हमें मोदी जी का बात सुनना है। चलो मोदी जी क्या बोलना है? आतंकवादी देश क्यों बोल रहा था भाई? कब बोल रहा? सुनो ना वीडियो यार, कब सुनो। की है? कब की है? अरे भैया ये तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, उससे पहले की वीडियो दिखा रहे हैं ये लोग हैं। तब तो अमेरिका भी बैठा हुआ था ना वहाँ पे, अमेरिका भी अपनी सेना लेके बैठा था ना। क्यों भागा अपनी सेना लेकर के अफगानिस्तान से? बता दो, बता दो, अरे मोदी बताओ ना। मोदी जी पुराना लीडर है। नरसिम्हानंद कौन सा लीडर है? मैंने देखा, एक मिनट, नरसिम्हानंद को मैंने देखा तिरंगे पे भगवा लगाए हुए, उनने नीचे बिछाया तिरंगा। आप मुझे तो ये ये- बताइए सर कि घुसपैठियों को निकालना अरे चाहिए। उससे बड़ा घुसपैठिया कौन होगा इससे बड़ा? जिसने तिरंगे का अपमान करा? क्यों करा? एजुकेशन, एजुकेशन का आगे पट्टी बांध रखी तुमने। ये पॉपकॉर्न है, ये आग में उछलेंगे। पट्टी बांध रखी ये तुमने। पॉपकॉर्न है, उछलते रहेंगे। गरम तवे पे रख दो, उछलना शुरू कर देंगे ये लोग। ये बात कर रहे हैं जो भारत माता की जय बोल दो, दंगे कर देते हैं। ये बता रहे हैं भारत माता का सम्मान, तिरंगे का सम्मान। आप ही बोल दो, अरे आप ही बोल दो, आप बोल दो। क्यों नहीं बुलवा अरे रहा? आप बोलो, बुलवाना अरे उससे। जीरा मच्छर की उससे तरह उछलो बुलवाना। मत, सच्चाई पे बुलवाना आओ। उससे। अरे सत्य जीरा बोलो, मच्छर। बोलो, बुलवा। बोलो भारत माता की जय। अरे नरसिम्हानंद से बुलवा, नरसिम्हानंद से वो बुलवा। तो बोल ही रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं, बुलवा। सारे संत बोल रहे हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज से लेकर चारे तक बोल रहे हैं भारत माता की जय। तुम कब बोलोगे? तुम कब बोलोगे? ये खुद को नहीं पता कि चार अम्मियों में से कौन सी अम्मी असली है। मेरे पे बात कर रहे हैं, मेरे धर्म पे बात कर रहे हैं, देश पे बात कर रहे हैं। भग क्यों गए? ये भग क्यों गए? ये ऐसे ही भगते हैं। आप ही बताइए घुसपैठियों को निकालना चाहिए जो अमित शाह ने कहा है। बिल्कुल निकालना चाहिए, हाँ। लेकिन निकलेगा नहीं ना। ये चुनावी जो जुमला है ये। अमित शाह तो हर पाकिस्तानियों को चुन चुन के मार भी रहा था। अब बेटा दुबई में बैठ के बिरयानी भी खा रहा था। तो कौन से बात पर इनको वादा करो? ये वादे के लायक नहीं है। इनका काम है वही है, बीसे बरका जैसे झुट्टा पीछे पार्टी। ये बरका झुट्टा पार्टी है। अभी चुनाव है ना, ये कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। और चुनाव के बाद ये कुछ ये उस दुबई की बात कर रहे हैं जिस दुबई के अंदर एक भी हिंदू का कत्लेआम नहीं हुआ, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। ये उस दुबई की बात कर रहे हैं, अबू दुबई की। ये उस शेख की बात कर रहे हैं जिसके साथ सऊदी के साथ मिल करके हम कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। जिसने कभी भी कट्टर इस्लामी को होते हुए भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। मोदी इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तक कह दिया। आकर के उनसे गले मिल लिया और ये आए दिन मोदी योगी को ही कोसते रहते हैं। इनकी सुबह शुरू होती है योगी से और रात खत्म होती है मोदी से। लेकिन मकान भी लेंगे, शौचालय भी लेंगे, समृद्धि योजना भी ले देंगे, स्वराज योजना भी लेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पैसा भी लेंगे, कृषि कल्याण के तहत भी पैसा लेंगे, सब कुछ लेंगे। सर अब मेरा सवाल ये नहीं है कि मोदी जी ने क्या काम करे और क्या नहीं करे। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से एनआरसी और एनपीआर का जो अब माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो जैसे 2020 के शाहीन बाग में हुआ, क्या वो इस बार भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सरकार आप देख ही रहे हैं, पहले तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ बुलडोजर पे आते थे, आजकल पुष्कर सिंह धामी भी बुलडोजर पे चलना स्वीकार कर रहे हैं। आजकल मोहन यादव जी भी कर रहे हैं, आजकल हेमंत बिस्व शर्मा भी कर रहे हैं। तो ऐसे बुलडोजर अब चलेंगे ना कि इनको समझ नहीं आएगा कि हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां निकल गई मकान बनाने में और हमारी एक बेवकूफ़ी उन लोगों को बचाने के लिए जिनका इस देश में कोई योगदान नहीं है, धरने करने का जरूरत नहीं है। जो 47 का अच्छा सच्चा मुसलमान था वो आज भी रह रहा है, कल भी रह रहा है, उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसको है? जो अपने बच्चों को अफसर नहीं अफजल बनाना चाहते हैं, उनको दिक्कत है। ये आपको क्या लगता है कि जो शाहीन बाग वाला माहौल बनेगा? सुनो ना मेरी बात, इनका हालात क्या है? मोदी जी जो उठ के कहते सही है। हिंदुओं को बांग्लादेश में मार रहा था, सकेसना को डालते। कल मीडिया वाला उसको अमीर को कह रहा था आतंकवादी है, ये है वो है। आज उनका स्वागत कर रहे। जीएसटी लाए तो ये स्वागत करे, जीएसटी बन गए तो ये स्वागत करे, 2000 का नोट है ये स्वागत करे, बंद करे ये स्वागत करे, किसने बिल लाए ये स्वागत करे, बंद करे ये स्वागत करे। मोदी जो कहते सब सही है क्या फिल्म है यार ये? जीएसटी लेकर के आए, जीएसटी लेकर के आए, सभी वेट सर्विस से जो लगते थे सबको एक किया।
उसके बाद जब एक स्थिति हुई कम से कम उसको कम तो किया। मुझे पिछली सरकारों का एक योगदान बता दो जिसमें महंगाई बढ़ाई हो उसके बाद कम करी हो। अमीर आया है पाकिस्तान की बता जूस दो। कर रहा है, कल को कोई बात हो जाए ये माइक देंगे, ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, हम जवाब कौन देंगे। अमीर हम आया आज है? भी उनका विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध कर रहे हैं। कौन अमीर आया? अमीर मुत्तकी तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर। अरे भैया वो कोई तुम्हारी तरह रहा चलता मुसलमान नहीं है, विदेश मंत्री है, एक पद के ऊपर बैठा हुआ है। इनके वजह से तो कुछ वो दोस्ती तो है, वो क्योंकि हिंदुओं की हत्या नहीं करा रहा, वो हिंदुओं की हत्या नहीं करा रहा वहाँ पे, ठीक है। वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकवादी हमले कर रहा था वहाँ का शासन यहाँ लागू कर दिया कि महिला पत्रकार नहीं आएगी, वो नहीं बोलेंगे, एक मिनट में लग रहा। वो मोदी जी भूल गए, मुंह से नहीं निकलेगा इनको। क्या भूल गए? रूबी का लियाकत को जाना इंटरनेट नहीं था, हम लेडीजों को नहीं थे। अब कहाँ चले गए बेटी वाले? भाई आप बताओ, अगर एक विदेश मंत्री, एक बात हो, आप मस्जिद में ले जाओगे महिला को, जो लेके गया उससे तो नंगी कह दिया उसकी औरत को, जब तुम सम्मान नहीं कर पाए तो कम से कम उसकी आत्मा इतनी तो थी कि मेरे धर्म के अंदर महिला जो है या तो वो बुर्के में रहेगी, क्योंकि वो कट्टर है। आपने देखा होगा वहाँ पे मुसलमानी महिलाएं जो है वो कट्टर बुर्के में रहती है, क्योंकि वो अपने धर्म को असली में फॉलो करते हैं। लेकिन आप लोग सोफिया याद को बिकनी में देखना पसंद करते हो और यहाँ कहते हो मेरे वाली बुर्के में रहे। किस दिन मुसलमान ने बोला बिकनी में आएगा? तुम तो अपने देश का बेटी की बुराई कर रहे हो। तो ये तो अपने देश का बुराई कर रहे हो, जो बेगनी पहन के चलता है। ये तो कह रहा हम महिला को सम्मान देते हैं। तो इनका बिकनी ठीक है उसकी, धर्म इजाजत देता है, धर्म इजाजत देता है। मोदी जी जो देखना पसंद करोगे? मेरे को लगता है देखते ही अच्छा है। एक बात सुनो, कौन किसे? ये सोफिया याद को ही, सोफिया अंसारी। सोफिया अंसारी को। अच्छा सर, हम बोरका पहन के अपने महिला को घुमाते हैं, इनको पेट में दर्द हो जाता है। समुद्र के किनारे पे जो छोटे छोटे कपड़े पहन के जो नहाता है महिला, उनको इजाजत देता है इन लोग, और हमारा महिला को पूरी कपड़ा पहनाता है, इनको दुख होता है। तो क्या क्यों? अफगानिस्तान से जो अभी आपने देखा होगा हाँ। कि आपने जैसे देखा होगा कि जो महिला वाला जो सीन है ये नहीं है, घुसपैठिया जो है, जो घुसपैठियों को भगाना चाहिए, जो अमित शाह कह रहे हैं। देखो मैंने आपके इससे पहले भी बोला हमारे देश में घुसपैठी नहीं घुसना चाहिए। और मुद्दा कौन उठा रहा है पता है? अच्छा। मुद्दा भी उठाता है, वो उठा रहा है जो उनका कार्यकाल के अंदर दो बंदा आ गया, एक सीमा हैदर, एक है शेख हसीना, और वो मुद्दा ही उठा रहा है। ये मुद्दा उठा सीमा रहा है। हैदर इनको नहीं मिली आज तक लगता है कोई, तभी उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। 70 साल के भूत भूल नहीं सकते। इनको क्या दुख हो रहा है बताओ ना। सीमा हैदर तारों के नीचे से आई है आपकी तरह, तो कहाँ से आई है? नहीं ना। जिन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाने की बात हो रही है, आप ये बोलो कि उनको भगाना चाहिए या नहीं भगाना चाहिए। बता के आई थी, अमित शाह को बता के आई थी, 3 महीने में पता लगा कि गाजियाबाद में चोरी छुपे रह रही, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करी थी। तुम्हें फोन किया था? तो केस कैसा लड़ रहा हो बाहर देश से आके? भाई सांप का बच्चा सांप ही तो होता है ना, इनकी बात भी हो रही है। सांप का बच्चा सांप ही होता कह है। रहे हैं, अपने आप को सांप कह रहे हैं ये। हम तो फिर अच्छा मान रहे थे इनको, खुद ही कह रहे सांप का बच्चा सांप मैं बोल होता रहा है। हूँ। आप सांप हो आप? देखो ये लो। सुन लो, देखो मोई कैसे मोई ये कैसे घुमा दिया। खिला रहे हैं। शेख हसीना हिंदुओं को मरवा रही है वहाँ, यहाँ लाके उनको जावेद बिरयानी खिला रहे कह रहे हैं। हमारी हैं कौन सी भैया बात है? तालिबान का बड़ा समर्थन करते हो। ये तालिबान की एक फौज थी, ये हमारे एक भारतीय नागरिक थे, वहाँ घूमने गए थे। आवाज भी आ रही होगी, सुनाई देगी। उसको कह रहे हैं अपने कागजात दिखाओ। उसने कहा दिखाता हूँ ना, कहाँ से हो? उसने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। कह रहे आप जाइए, इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई, तालिबानी भाई भाई, ये वो करके इसको भेजा। आज का तालिबान भी सनातनियों को, भारतीयों को कितना सम्मान दे रहा है, लेकिन जो काट रहा है, जो रेलवों में धमाके कर रहा था, जो बम धमाके हर एक मार्केट में कर रहा था, उसको आपने बहन बेटियां दे दी चुन चुन के कि रजिया तू भी जा, सुल्ताना तू भी जा, फजिया तू भी जा, सब दे दी। सुन के लो। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,